are used to initialize object. Up till now what we have seen, we have only given the print statement. हमने अब तक जो भी programs किए उसमें हमने क्या किया था, we were not using the input system, we were not using the input system, how we can take input in the Java programs, right? Now moving toward portion, the main initialization of the object which need to be done in a program can be done through a concept of constructors. Okay, now constructors are basically used to initialize the objects. Like methods, a constructor also contains collection of statement. Yes, only initialization part नहीं रहता है, उसके साथ उसमें कुछ statements भी हो सकते हैं for the execution, and it is executed at the time of object creation. जैसे ही आपका object आप create करते हैं वैसे आपके constructors को call हो जाते हैं. Okay. Now each time an object is created using a new keyword, at least one constructor is invoked to assign initial values of data members of the same class. Now focus on the second point which you are seeing on the screen, that each time an object is created means आप जितनी बार आपके प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एटलीस्ट एक बार वो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियलाइजिंग डेटा मेंबर्स, यानी जो वेरिएबल्स आपने आपके प्रोग्राम में क्रिएट किए हैं उनको वैल्यू इनिशियलाइजेशन करने का काम कौन करने वाला है हमारे प्रोग्राम में, दैट आर गोइंग टू बी डन बाय द कंस्ट्रक्टर्स. Constructor is invoked at the time of object or instance creation. Okay. Then now regulations. Now what are the basic rules to create an constructor? Now आपका कंस्ट्रक्टर किस टाइप का है, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आपका कंस्ट्रक्टर ये एक मेथड है. राइट. नाउ योर कंस्ट्रक्टर डजंट हैव एनी रिटर्न टाइप. जैसे हमारी मेथड को क्या सिंटैक्स, इट हैज एन मेथड नेम एंड पैरामीटर. राइट. सो कंस्ट्रक्टर भी ये एक मेथड है, बट कंस्ट्रक्टर की मेथड को रिटर्न टाइप नहीं रहता है. लाइकवाइज ऑफ योर आपके जैसे अदर मेथड्स को रिटर्न टाइप रहता है, उस तरह से इसमें नहीं रहता है. ओके. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट रूल अबाउट क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर इज दैट द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम एज दैट ऑफ द क्लास. आप किस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम दोनों का सेम रहेगा. मीन्स इफ यू आर क्रिएटिंग ए स्टूडेंट क्लास, देन देयर शुड बी ए कंस्ट्रक्टर हुज नेम शुड बी स्टूडेंट. ओके. अगर आप डेमो नाम का क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे उसका नाम क्या रहेगा, इट विल बी डेमो. नाउ इफ यू आर क्रिएटिंग अ क्लास SCITA, देन उसका कंस्ट्रक्टर कैसे रहेगा, SCITA नाम का ही रहेगा. जैसे जिस नॉमेनक्लेचर रूल के साथ आपने क्लास का नाम लिखा है वही सेम आपको कंस्ट्रक्टर नाम रखना है. ओके. नाउ अनलाइक द मेथड्स, कंस्ट्रक्टर आर नॉट कंसिडर्ड मेंबर ऑफ ए क्लास, दे आर एन कंपल्सरी पार्ट ऑफ एन जावा प्रोग्राम. अगर आपने आपके जावा प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है, एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन आपका जावा कंपाइलर उसमें एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद होके ऐड करता है. ओके. नाउ अ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली. यस, वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट कि जैसे ही आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं आपके प्रोग्राम में, स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और हम राउंड ब्रेसेस देते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू गेट टू नो कि वो हम राउंड ब्रेसेस क्यों यूज कर रहे थे, बिकॉज स्टूडेंट इज द मेथड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विच इज गोइंग टू बी इन्वोक एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. ओके. सो लेट्स सी. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर. आप आपके प्रोग्राम में दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं. एक को कहते हैं हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विच इज एक्सेप्टिंग नो आर्ग्यूमेंट, यानी उसके पेयर ऑफ ब्रेसेस में हम राउंड ब्रेसेस में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, इट इज ब्लैंक. एंड अनदर इज एन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. जैसे आपके पास टू टाइप के फंक्शन होते हैं, एक रहता है आपका फंक्शन जिसमें हम नो आर्ग्यूमेंट फंक्शन रहते हैं, एंड अनदर इज एक्सेप्टिंग द आर्ग्यूमेंट्स. राइट. सो उसी तरह से जावा में हमारे कंस्ट्रक्टर दो टाइप के हैं, एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड अनदर वन इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज कॉल्ड एज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. आर यू एबल टू रीड द स्क्रीन? यस, स्क्रीनवरचं रीड करता येतंय तुम्हाला? Yes, ma'am. स्टुडंट्स? Yes, ma'am. Okay. So now if you can see, a default constructor is having no parameter at the time of creation. हमारा जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसमें कोई भी पैरामीटर नहीं रहने वाला है.
इफ वी डोंट डिफाइन ए कंस्ट्रक्टर इन अ क्लास, मैंने अभी जो आपको बताया कि अगर हमने हमारे प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया, क्रिएट नहीं किया, सो व्हाट हैपन बिहाइंड द सीन, द कंपाइलर क्रिएट्स एन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विथ नो आर्ग्यूमेंट्स। आपका कंपाइलर जब आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वो खुद होके एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके प्रोग्राम में ऐड करता है फॉर दी क्लास। ओके, एंड इफ वी राइट ए कंस्ट्रक्टर विथ आर्ग्यूमेंट और नो आर्ग्यूमेंट, देन कंपाइलर डज नॉट क्रिएट दी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर कंपाइलेशन के टाइम पे उसको कंस्ट्रक्टर मिल गया तो वो फिर खुद होके उसमें ऐड नहीं करेगा। ओके, नाउ अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड्स द डिफॉल्ट वैल्यूज टू एन ऑब्जेक्ट लाइक जीरो, नल, डिपेंडिंग ऑन द टाइप। ओके, अब अगर आपने खुद होके प्रोग्राम में आपके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइजेशन नहीं दिया है या उसके मेंबर्स को फंक्शन आपने कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं किए, तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, खुद होके उसमें नल वैल्यू या जीरो वैल्यू वो असाइन करता है। इफ यू हैव ऑलरेडी रिटर्न ए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन योर प्रोग्राम विद द स्पेसिफिकेशन व्हाट यू नीड, देन दैट आर कंसिडर। ओके, अगर आपने लिखा है तो वही कंसिडर किए जाएंगे, नहीं है आपके प्रोग्राम में, देन कंपाइलर ऑटोमेटिकली एड्स द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, नाउ फोकस ऑन द प्रोग्राम एवरीवन। इनपुट सिस्टम हम इन्वॉल्व करने वाले हैं हमारे प्रोग्राम में। अब तक के हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यूज कर रहे थे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का, राइट। सो वी वे आर यूजिंग दी लैंग पैकेज। और जावा का नोमेनक्लेचर रूल क्या कहता है मेरा, कि हमने लैंग पैकेज को स्पेसिफाई नहीं किया तो भी इट इज कंसिडर्ड। ओके, बट अब हम कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट लेने वाले हैं। सो फॉर दैट वी नीड अन पैकेज दैट इज इनपुट आउटपुट dot star. Star represents that whatever functionalities are written in the package name as IO, those are all included or those will be all used by this program. Okay, तो उसको accessibility देने के लिए we are having this star. Now focus on the program that there have been one class called as student. हमने एक student नाम का class create किया है. Then it is having two parameters, that is integer number and string name. Now what we are going to do, we are just going to create an constructor. अब हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करके देखेंगे। सो आप देखिए स्टूडेंट नाम की एक मेथड दिख रही है आपको सेम क्लास में, जिसमें उन्होंने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। ओके, सो ये इसे कहते हैं हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इट इज हैविंग नो रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। नॉट वॉइड को भी हम इसमें यूज नहीं करते हैं। जैसे मैंने क्लास का नाम लिखा है स्टूडेंट, वही सेम मैनर में स्टूडेंट आपको नीचे मेथड लिखनी है। वो मेथड है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ राउंड ब्रेसेस, पेयर ऑफ राउंड ब्रेसेस यूज। ओके, एंड इन दैट वी आर यूजिंग एन आउटपुट स्टेटमेंट। फाइन, सो दिस इज आवर बेसिक क्लास। नाउ इन द मेन क्लास, माई क्लास नाम का एक हमने मेन क्लास क्रिएट किया, जिसमें हमने जावा की मेन मेथड को कॉल किया, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args. नाउ इन दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। सो मैंने कॉल किया स्टूडेंट obj इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। नाउ आफ्टर क्रिएटिंग दिस वी ट्राई टू प्रिंट द नेम। ओके, सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। अब मुझे अगर मेरे मेंबर उसको एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, वी आर ऑलवेज यूजिंग द डॉट ऑपरेटर, राइट। सो obj डॉट नेम एंड obj डॉट नम, इन दोनों को हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। करंटली हमने हमारे प्रोग्राम में कोई इनिशियलाइजेशन नहीं किया है ना, तो हमें उसकी वैल्यूज मिलने वाली है क्या, नहीं। हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू आइदर नल और जीरो, वो वैल्यू उसको असाइन कर देगा, राइट। So when you execute this program, you are getting an output that constructor invoke हो गया है। जब हमारी लाइन ये रन हो गई, स्टूडेंट obj इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट की ये जब लाइन एग्जीक्यूट होती है आपके प्रोग्राम की, तभी आपकी मेथड कॉल हो जाती है। सो वी आर हैविंग एन आउटपुट, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड एंड आफ्टर दैट टू डिफॉल्ट वैल्यूज दैट इज असाइन्ड बाय द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। Default constructor consisting of no return type, same name as that of class name, and no argument list, that you have to keep in mind. Okay, so are you clear with this? एवढं सगळ्यांना समजतंय? कोणाला काही डाऊट आहे? Yes, any doubt students? No, ma'am.
ओके, सो मुव्हिंग ऑनवर्ड्स, व्हॅल्यू असाइन करण्यासाठी होतो का फक्त? येस, व्हॅल्यू असाइन करण्यासाठीच आपण याचा यूज करतो, कारण आतापर्यंत आपल्याजवळ इनपुट सिस्टम वी हैव नॉट बीन सीन इन दी जावा। अब तक का आपकी जावा की जितनी जर्नी थी उसमें हमने ऑब्जेक्ट को यानी मेरे जो वेरिएबल्स है या मेंबर्स है उनको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, अब तक हम कैसे करते थे, यूजर डिफाइन। आप लोगों को अगर उसमें वैल्यू देनी तो हमें एट द टाइम ऑफ इनिशियलाइजेशन वही के वही प्रोग्राम में दे रहे थे, राइट। सो वी आर मूविंग ऑनवर्ड्स कि हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं हमारे मेंबर्स को, राइट। नाउ सी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में एक्चुअल एग्जीक्यूशन कैसे होने वाला है। बिफोर कंपाइलेशन आपका क्लास स्टूडेंट आ गया, देन आफ्टर कंपाइलेशन उसमें उसको स्टूडेंट नाम का एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिख गया, राइट। नाउ आफ्टर दैट वी आर हैविंग एन आउटपुट, उसके बाद उसको क्या मिलता है, आउटपुट। अगर आपने इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा तो भी आपका कंपाइलर उसमें वो ऐड कर देता है। ओके, नाउ मूविंग ऑनवर्ड्स टू द सेकंड कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर, दैट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब देखिए, हमने पहला देखा कि हम कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे थे या कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे थे, बट yes, we can pass values to your members which are included in the program। अब देखिए, इसमें क्लास स्टूडेंट आईडी लिखा है हमने और स्ट्रिंग नेम लिखा है। ओके, सो कंस्ट्रक्टर कैसा है, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का क्या रूल है, दैट इट हैज नो रिटर्न टाइप and it is having same name as that of class। Now if you can focus on the fourth line of your code, that there have been an parameterized constructor student int I and string n। Now this id is initialized by a variable I and name is initialized by a variable n। Now at the time of execution, when we are displaying this, जब हम इसको डिस्प्ले करते हैं, देखिए, तो इन दी मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args में हमने दो ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया, तो वहीं पे जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वहीं पे आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, राइट। नाउ यू हैव क्रिएटेड 2 मेंबर्स ओनली। नाउ सी हाउ मेनी वैल्यूज यू कैन इनिशियलाइज टू एन वन सिंगल मेंबर यूजिंग ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट s1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, उसको 100 ही आईडी पास किया, नाम पास किया वरुण, एंड स्टूडेंट s2 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट 101 एंड उसको अलग नेम पास किया, एंड वी ट्राई टू डिस्प्ले इट। सो इट इज गोइंग टू डिस्प्ले 2 स्टूडेंट्स डेटा। अब इसमें आपने जितने चाहिए उतने ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया तो उतने टाइप का डेटा वो डिस्प्ले कर सकता है। तो इन अ सिंगल स्टैंड अलोन प्रोग्राम with the help of constructor and object, you can have a data of student id and name of the student। Okay, so this is called as parameterized constructor। as same as that of default constructor, हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तभी के तभी वो इन्वोक हो जाते हैं या तभी वो कॉल हो जाते हैं, उनको हमें अलग से कॉल करने की प्रोग्राम में जरूरत नहीं है। अगर हमें कोई मेथड को यूज करना है हमारे जावा के प्रोग्राम को तो उसको हमें कॉल करना पड़ता है, बट वेयर एज कंस्ट्रक्टर्स को आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ तक क्लियर है व्हाट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर? यस मैम। हाँ यस मैम, अपन कंस्ट्रक्टर को इसके लिए क्रिएट करते ना कि जो ऑब्जेक्ट की आईडी है वो उसमें स्टोर की जा सके। ऐसा नहीं है, ऑब्जेक्ट की आईडी भी स्टोर कर सकते हैं हम, नॉट नेसेसरी, बट जनरलाइज कंस्ट्रक्टर को हम इसलिए क्रिएट करते हैं टू गिव इनिशियलाइजेशन टू द मेंबर्स विच आर अवेलेबल। जो डेटा मेंबर्स आपके क्लास में अवेलेबल है उनको इनिशियलाइज करने के लिए हम जनरली कंस्ट्रक्टर्स को यूज करते हैं। बहुत रेयरली वी आर, सो व्हेन वी आर एट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सो जेव्हा आपण डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करतोय, सो व्हाट इज द सिंटॅक्स? इफ देअर हॅव बीन एन क्लास नेम एज स्टूडेंट, एखादा क्लास तुम्ही क्रिएट केलाय त्याचं नाव आहे स्टूडेंट। ओके, विल हॅव एन प्रॉपर प्रोग्राम। सो क्लास स्टूडेंट, नाउ एव्हरीवन विल फोकस ऑन दिस स्क्रीन। ज्यांना कन्सेप्ट नाही समजलाय प्लीज लक्ष द्या। सो आय एम क्रिएटिंग डेटा मेंबर्स। मी काय क्रिएट करते पहिले तुम्ही सांगा। आपण एक रेक्टँगलचा प्रोग्राम बनवूया स्टूडेंटच्या ऐवजी, इट विल बी व्हेरी इझी। सो विल क्रिएट एन क्लास रेक्टँगल। ओके, so we'll first initialize some data members।
त्याच्यामध्ये डेटा मेंबर्स घेऊया. रेक्टँगल मध्ये काय डेटा मेंबर्स राहतात? लेंथ, देन येस ब्रेथ ब्रेथ हाइट अँड हाईट. हाईट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोग्राम. जर पण युनिव्हर्सिटी रिटर्न एक्झाम झाल्या होत्या ना, त्याच्यामध्ये हा प्रोग्राम मोस्टली विचारला जातो. ओके, दीज आर माय डेटा मेंबर्स. नाउ व्हॉट वी नीड टू इनिशियलाइज, आपल्याला काय करावं लागेल? वी नीड टू इनिशियलाइज लेंथ, ब्रेथ अँड हाईट, है ना. सो आपल्या व्हॉट वी विल डू, वी विल हॅव अन डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. आपण सगळ्यात पहिले घेऊया एक डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. मी शॉर्ट फॉर्म मॅम, घेते, लिहायला वेळ. येस, मध्ये हाईट नाही राहील ना रेक्टँगल मध्ये? रेक्टँगल मध्ये नाही राहणार तर मग कशामध्ये राहते? ट्रायंगल मध्ये राहते. Rectangle is two dimensional. Yes, very correct. So only L and B. That I am asking ना, की तुम्ही किती इन्व्हॉल्ड आहे. That I need to know. मला माहित असायला पाहिजे की तुम्ही याच्यामध्ये आहे की नाही. राईट. When we are creating a box, 3-dimensional object, then it is having LBH 3 dimension. When we are talking about 2D, then it is having only 2 dimension. Okay. Now, if I want to create an default constructor, so according to the properties of default constructor, what I need to have, मेरा default constructor कैसा होना चाहिए? उसकी property कहती है कि it should have name same as that of class. Okay. So इसको कॉपी करेंगे और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम कोई पैरामीटर भेजते हैं क्या? नहीं. ओके, सो हियर यू कैन गिव लेंथ, एच ज्यादा हो गया इसमें, लेंथ इज इक्वल्स टू 0. ओके, डिफॉल्ट लेंथ लेते हैं. एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 0. दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. मीन्स हम डिफॉल्ट वैल्यू क्यों इनिशियलाइज करते हैं? बिकॉज वी नो दैट इन आवर प्रोसेसर देयर आर लॉट्स ऑफ मिस फंक्शनिंग हैपन. गार्बेज वैल्यू कभी कभी एक्सेप्ट हो जाती है आपके डेटा मेंबर्स के लिए. उसको अवॉइड करने के लिए वी ऑलवेज ट्राई टू हैव सम डिफॉल्ट वैल्यूज. ओके, सो मैंने एक क्लास क्रिएट किया रेक्टेंगल नाम का. उसमें 2 मेंबर्स लिए लेंथ एंड ब्रेथ नाम के. देन उसके लिए मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया. ओके, नाउ आफ्टर दैट यू कैन हैव पब्लिक static void main. ये आपको हर बार मेथड लिखनी है. ओके, सो दैट वी विल गेट हैबिचुएट टू इट. ARGS जितनी बार लिखेंगे उतनी बार आपके लिए आसानी जाएंगी. ओके, सो रेक्टेंगल R1 इज इक्वल्स टू न्यू रेक्टेंगल. जैसे ही मैं ये लाइन को, जैसे ही मेरा कंपाइलर इस लाइन पे जाता है एट द टाइम ऑफ रन, जैसे ही वो ये लाइन पे जाएगा तो क्या होगा? इन आपका जो कंस्ट्रक्टर हमने लिखा है, ये ऊपर का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दैट इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड. इसके लिए आपको अलग से कोई लाइन लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, दिस आई वांट टू सी. दिस इज द पावर ऑफ क्रिएटिंग कंस्ट्रक्टर. अगर हम ये चीज मेथड में करेंगे तो क्या होगा? अननेसेसरी वी हैव टू राइट डाउन R1 डॉट, लेट्स से इफ इट इज इनपुट मेथड, तो हमें ये एक लाइन ऐड करनी पड़ती है उसमें. बट अगर हम कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे तो हमारी एक लाइन का जो कोड है वो बच जाएगा. ओके, सो दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज टू गिव डिफॉल्ट वैल्यूज. नॉट नेसेसरी कि आपके कंस्ट्रक्टर ने हमेशा डिफॉल्ट वैल्यूज को 0 ही इनिशियलाइज करना चाहिए, नल ही इनिशियलाइज करना चाहिए. यहाँ पे आप कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज को यूज कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर. अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में लेट्स हैव 2 वैल्यूज. एक लेंगे L एंड अनदर पैरामीटर पास करेंगे B. ओके, अब लेंथ एंड ब्रेथ को हम दे देंगे L एंड B वैल्यूज. ओके, यहाँ पे लिखते हैं L और यहाँ पे लिखेंगे B. तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया? दिस इज माय पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विच इज एक्सेप्टिंग 2 वैल्यूज. अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को अगर आपको इन्वोक करना है, उसको कॉल करना है, तो कैसे कॉल करेंगे? हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. इसको यही छोड़ देते हैं. ठीक है, देन इसमें आई विल पास 2 वैल्यूज, 2 इंटीजर वैल्यूज 5, 6.
ओके, नाउ व्हेन दिस लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड, जब भी ये लाइन एग्जीक्यूट होंगी तब क्या होगा, आपके प्रोग्राम में जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया है मैंने, उसको वो वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा. L will be initialized as 5 and B will be initialized as 6 and at the time of execution L की वैल्यू लेंथ ये डेटा मेंबर को जाने वाली है और आपके B की वैल्यू ये बेरेट को जाने वाली है. तो डिफॉल्ट आपका इनिशियलाइजेशन वहां पे हो जाएगा. ओके, सो जनरली जब हम इनपुट मेथड लिखते हैं तो हमें वहां पे यूज करना पड़ेगा R1 R2 ऐसे अलग अलग तरीके से हमें यूज करना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर. यहाँ तक क्लियर है सभी को? नाउ आर यू क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर? येस, तन्वी, आर यू Yes, देयर? ma'am. ओके, कन्सेप्ट समजलाय याचा सगळ्यांना?